दोनों दीदी नमस्कार मित्रांनी रहेंगे, रीड करेंगे. My baby is born, intelligent, curious and creative. एक एक affirmation 3-3 बार. My baby is born, intelligent, curious and creative. My baby is born, intelligent, curious and creative. Every heartbeat fills my baby with confidence and joy. Every heartbeat fills my baby with confidence and joy. Every heartbeat fills my baby with confidence and joy. My womb nurture a smart and confident baby. My womb nurture a smart, calm and confident baby. My womb nurture a smart, calm and confident baby. अपने दोनों हथेलियों को रब करेंगे. सबसे पहले अपने गर्भ पे लगाएंगे ब्लेसिंग्स के रूप में. अपने फेस पे लगाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लें. ठीक है. आज थोड़ी सी क्लास शॉर्ट करेंगे और टंग ट्विस्टर्स करते हैं. ठीक है. बस एक बार आप दोनों अनम्यूट करके बोल दीजिए. हिंदी टंग ट्विस्टर्स मतलब आपकी इंग्लिश में ज्यादा पकड़ होगी तो हम लोग उसका अपोजिट करेंगे. हिंदी टंग ट्विस्टर्स करते हैं. ठीक है. एक मिनट. मुझे 1 सेकंड का समय देंगे. मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन. आप लोग को स्क्रीन दिखने लगी? अभी शायद शेयर ही नहीं हुआ है. श्रुतिका आप हो क्लास में? कुछ बोल नहीं रहे हो? yes, हाँ ठीक है. तबीयत ठीक है? हाँ वीडियो ऑन कीजिए. ठीक है. चलिए स्टार्ट करेंगे. मैंने मतलब अब आप दोनों ही हैं तो एक एक लाइन को 15 बार पढ़ना है. आप लोग को दिख रहा है ये स्क्रीन? अच्छे से बाहर से बंद कर दें. हाँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जसप्रीत फर्स्ट लाइन दिख रही है आपको अच्छे से? कोई और आ रहा है? yes, एक मिनट किसी को ज्वाइन कर लेते हैं. कौन था? कहाँ से दिखेगा? मयूरी. मयूरी अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है. हम लोग ये जीभ का व्यायाम करने वाले हैं. मतलब टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं इसको. ठीक है. चलिए कच्चा पापड़ वाला स्टार्ट कीजिए जसप्रीत. 15 बार. 15 बार बोलना. जल्दी जल्दी बोलिएगा. ठीक है. धीरे धीरे बोलोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा. ओके ओके. कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़. बंद आंखों के साथ. ओके हो गया 15 टाइम्स. तो बंद आंखों के साथ एक बार बोलिए ना. बस एक बार बोलिए. आपको याद भी है कि नहीं? बंद आंखों के साथ स्पीड में. आंखें बंद. ओके. अच्छा. कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़. बस 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 बस. जसप्रीत रुक जाओ अभी. ठीक है. अब फासले का फासला इज फॉर श्रुतिका. सेकेंड. श्रुतिका. फासला फालसे का 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 फासला. ठीक है. आपने तो बंद आंखें से ही बोला था. अब पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला ये मयूरी का है. मयूरी है क्या? देखो तो एक बार. मयूरी अगर आपने बोलना भी शुरू किया होगा ना तो आपने म्यूट नहीं किया है. अनम्यूट नहीं किया है. एक बार उसको कर लो फिर बोलो. बहुत बार होता है कि सब मतलब बोलना शुरू कर देते हैं और अनम्यूट करना भूल जाते हैं. मयूरी. ठीक है. चलिए जसप्रीत.
ये वाला पीतल के पतीले वाला। हाँ, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। मयूरी, आप हो अभी? अगर आपका मतलब मुझे लग रहा है फोन हैंग हो जाता है इनका, तो अगर ऐसा कुछ अनम्यूट हो जाए तो आप बोल दीजिएगा, ठीक है? तभी आप कर ले लेंगे। अब ये वाला पके पेड़ पर पक्का पपीता, श्रुतिका। श्रुतिका, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ पे। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आ रही आ रही है। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका। अच्छा सॉरी, और भी है ना? और उसी को ऊंचा ऊंचा वाला नहीं है उसमें, वो पका पेड़ वाला ही है। गाना याद है मैं। हाँ हाँ, गाओ गाओ। ठीक है, मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? आपकी बोलो अच्छे से। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। चलिए, अब ये वाला जसप्रीत का। हाँ बस बस, जसप्रीत, ऊंचा ऊंट ऊंट की ऊंची मैं स्पीड ओवर हूँ तो मेरे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है जसप्रीत। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ठीक। अब मुझे लग रहा है मयूरी आ गई है, तो मयूरी अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो समझ वाले को करो, 6 नंबर। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो न समझे मेरे समझ में वो ना समझ है, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो न समझे मेरे समझ में वो ना समझ है, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो न समझे मेरे समझ में वो ना समझ है, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो न समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। ठीक है, अब आंखें बंद करके। हाँ, नहीं बोलो बोलो बोलो, बहुत आसान है, बोलो। मैं बोल के दिखाऊं एक बार आंखें बंद करके? समझ के जो ना समझे, समझ के वो ना समझ। अच्छा ठीक है। ये तो मैं भी भूल गई। नहीं, ये बड़ा है ना, इसलिए ध्यान में नहीं रहा। ठीक है चलिए, अब दुबई डूब गया, इसको हटाते हैं। ये चंदू के चाचा वाला जसप्रीत करेगी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अच्छा ठीक है, अब आंखें बंद करके, ये तो कॉमन है, मतलब सबको आता है। आप आंखें बंद कर।
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने यहाँ पे चटपटी भी चटनी चटा रहा है वो, ठीक है। ये चटपटी न्यू वर्ड इसमें, हम लोग तो सिर्फ चटनी चटाई बोल देते हैं। अब जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, ये वाला श्रुतिका का, क्योंकि श्रुतिका को खड़क सिंह के खड़कने वाली लाइन याद है। श्रुतिका, हाँ ये सुनो। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। सॉरी। आंखें खोल के बोलो, फिर बाद में आंखें बंद कर लेती 5 बार। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, 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 जो फंसेगा जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ठीक है, जो हंसेगा वो फंसेगा। अब रुक जाओ, ये खड़क सिंह के खड़कने से वाला लाइन मयूरी का, मयूरी के में सब टप टप आ रहा है। चलो कोई बात नहीं मयूरी, आपकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा एक सेकंड, मैं आप लोग को 1 मिनट ना, खड़क सिंह वाला 1 मिनट, मैं ये बताना चाहूंगी ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और लैंग्वेज इंप्रूवमेंट। आप जितना अच्छा आपकी वोकैबुलरी रहेगी उतना अच्छा आपके बेबी का रहेगा। तो मयूरी, अगर आपको प्रेगनेंसी में एक लैंग्वेज सीखनी है तो आप हिंदी ही सीख जाओ, मतलब जिसके लिए जो टफ है, ठीक है। आप हिंदी अच्छे से बोलना सीख जाओ, क्योंकि हिंदी बहुत जरूरी है। और बाकी लोगों के लिए मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेजेस नहीं आती, वो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। खड़क सिंह वाला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम क्या था ये, हम भी गए मरहम के लिए, वो वाला 11 जसप्रीत। अच्छा जसप्रीत लेफ्ट हो गई थी क्या? हाँ वो गलती से मैंने क्या कहते हैं अनम्यूट करना था, वो लेफ्ट हो गया था। ठीक है, हम मर भी गए 11। हम भी गए मरम के लिए, मरम ना मिला, हम दम के लिए, हम दम के लिए, हम दम ना मिला। हम भी गए मरम के लिए, मरम ना मिला, हम दम के लिए, हम दम के लिए, हम दम ना मिला। कंफ्यूजिंग है। हम भी गए मरम के लिए, मरम ना मिला, हम दम के लिए, हम दम के लिए, हम दम ना मिला। हम भी गए मरम के लिए, मरम ना मिला, हम दम के लिए, हम दम के लिए, हम दम ना मिला। हम भी गए मरम के लिए, मरम ना मिला, हम दम के लिए, हम दम के लिए, हम दम ना मिला। हम भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला, हम दम के लिए, हम दम के लिए, हम दम ना मिला। हम भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला, हम दम के लिए, हम दम के लिए, हम दम ना मिला। बस। हाँ, अब तोला राम ताला तोल, क्या क्या है ये 12th श्रुतिका। तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, तला हुआ
तोला तेल के तले हुए तेल में तला गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया। तला हुआ तोला तेल के तले हुए तेल में तल गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया। तला हुआ तोला तेल के तले हुए तेल में तला गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया। तला हुआ तोला तेल के तले हुए तेल में तला गया। तोला राम ताला तोल के तेल में तला गया। तला हुआ तोला तेल के तले हुए तेल में तला गया। ठीक है, तोला राम बस डाली डाली पे नजर डाली वाला अभी फिर से कोई ज्वाइन हुआ है, ये मयूरी करेगी। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने बुरी डाली, जिस पर डाली ठीक है मयूरी। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। ठीक है, अब आखिरी बाकी है। ये वाला मैम आप पढ़ोगे, अब आप पढ़ दो ये वाला। अच्छा जसप्रीत मेरे को होमवर्क दे रही है, चलो ठीक है। 5 आम पंच चूचू मुख चुचू मुख, पांचों मुंह चूक चुचुक पचक, हे भगवान, पंच चूचू मुख। ये जसप्रीत का था, जसप्रीत ने मेरे ऊपर डाल दिया। चलो चलिए ठीक है, अब भगवत गीता पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, भगवत गीता कैसे ओपन करूं इसमें? इसी स्क्रीन को ही रहने देती हूँ, इसी में शेयर करती हूँ। मयूरी आपका बार बार लेफ्ट हो जा रहा है क्या? हाँ, मैं देख रही है क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। पर मैं दिख रही हूँ लेकिन आप ना बार बार जा रहे हो आ रहे हो, ऐसा हो रहा है। अगर मैं जा रही हूँ तो मेरा नेटवर्क तो इशू नहीं है, मतलब मुझे तो पता नहीं एक्चुअली। आप बाकी सबको भी यही इशू हो रहा है कि सिर्फ मयूरी को हो रहा है? मुझे सिर्फ मैं और वो जसप्रीत, ये दोनों ही हमको दिख रहे हैं और बार बार जा रहा है सब कुछ। एक मिनट, अभी आपको सब दिखेगा। अभी आप लोगों को भगवत गीता दिख रहा है? वेद पुराण नेट लिखा होगा, गोल गोल घूम रहा है, दिखा? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है, अब हम लोग आज भगवत गीता का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सब रुकिएगा एंड तक। वैसे इसके श्लोक थोड़े से टिपिकल हैं। श्रुतिका है क्लास में? ठीक है। क्या था? जसप्रीत, श्रुतिका और निशा। निशा कौन है? सॉरी, निशा नहीं है। जसप्रीत, श्रुतिका और मयूरी, ये तीनों एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जसप्रीत पढ़ेगी कर्मजम वाला 51। एक सेकेंड जसप्रीत, सॉरी 51 वाला हो गया हम लोग का, 60 वाला पे चलना है। 61 तानी सरवानी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ते असीत मत्परे वशे हि यस्य निद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अच्छा, मैंने एक एक श्लोक आप लोग पढ़ते जाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन बताती जाती हूँ। ठीक है, लास्ट में बताने से लेट हो जाएगा। आपने 61 पढ़ा ना? जैसे इंद्रियों को वश में करके और मन को भगवान में लगातार लगाने पे ही स्थिरता मिलती है, ये बात इसमें कही गई है। और इसका आसान मतलब मैं बताऊं तो, मन को कंट्रोल ना एक दिन में नहीं होता।
ध्यान, प्रार्थना या फिर प्राणायाम, ये सब मन को स्थिर बनाने के टूल्स हैं, तो धीरे-धीरे ही मन स्थिर में होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट है श्रुतिका पढ़ेंगी ध्यायते वाला। ध्यायतो विषयांपुंसः सगंस्तेषुपजायते सगांस्तजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। आगे भी पढ़ो ना। हाँ, हिंदी पढ़ो ना। हाँ, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अच्छा, ठीक है। इसका एक बहुत ईज़ी एक्सप्लेनेशन है। पहले इस जो अजीब-अजीब वर्ड्स हैं ना, उसका मतलब समझ जाते हैं। जैसे विषयों के चिंतन, किसी भी चीज़ का हम लोग बार-बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उसमें हमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति इन द सेंस अटैचमेंट। अटैचमेंट या फिर हाँ, अटैचमेंट ही बोल सकते हैं। और कामनाएँ मतलब कामना का मतलब आप समझ सकते हैं कि हाँ, कुछ करने की इच्छा। और किसी चीज़ में विघ्न पड़ने मतलब अगर वो कामना आपकी है और आप पे उसमें विघ्न पड़ जाएगा, तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। आपको आपके हस्बैंड ने सैटरडे नाइट को बोला कि कल ना हम लोग मूवी जाएँगे और ये सब घूमेंगे, मतलब बहुत सारे सपने दिखा दिए, ठीक है? अब विषयों का रात को क्या हुआ, सोने से पहले आप तीनों के मन में चिंतन कि हाँ, संडे को हम लोग घूमने जा रहे हैं, मूवी देखेंगे। सारे आप लोगों ने चिंतन कर लिया, आपके मन में आसक्ति उत्पन्न हो गई, मतलब अब उस बात से आपके मन में एक अटैचमेंट उत्पन्न हो गया। आसक्ति उन विषयों से कामना मतलब आसक्ति तो हुई, अब कामना मतलब इच्छा कि मैं मतलब जाऊँगी तो फिर वहाँ पे ये खाऊँगी, वो खाऊँगी, मतलब इच्छाएँ उत्पन्न होने लगी। अब फिर अचानक से क्या हुआ कि आपके हस्बैंड के ऑफिस से कॉल आ गया, आज संडे को ऑफ नहीं है, आज आपको ऑफिस आना है। एंड यू आर लाइक, अब आपको क्रोध आने लगे। कामनाओं के विघ्न पड़ने पे क्रोध उत्पन्न होते हैं, ठीक है? तो यही क्रोध जो है अब उत्पन्न होने लगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अब क्रोधा भवति वाला पढ़ेंगी मयूरी। क्रोधाभवति सम्मोह सम्मोह स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ठीक है, देखिए, अब क्रोध से कितना ज़्यादा ये सब हो रहा है। देखिए, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ का मतलब एकदम से ऐसे ही नहीं समझ सकते। मूढ़ मतलब गुस्से से भ्रम उत्पन्न होता है, मतलब स्मृति नष्ट हो जाती है। इसको बहुत आसान समझे, एक छोटा-सा चाह धीरे-धीरे बिगड़ कर गुस्सा और दुःख बन जाता है। अब आपको देखिए, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हुआ मतलब गुस्सा से और बहुत आपको दुःख होने लगा। दुःख होने से स्मृति भ्रम, मतलब स्मृति भ्रम मतलब हमारी जो याददाश्त है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। ये थोड़ा डीप बोल रहा है। फिर स्मृति भ्रम से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का न्यास हो जाता है, मतलब आपको जो नॉलेज है, कोई इंसान को आप देखो जिसको बहुत नॉलेज है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाए, तो उसका ज्ञान भी धीरे-धीरे कम हो जाने लगता है। इसीलिए देखा होगा आपने, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है ना, वो इंसान विनम्र होता है। और फिर बुद्धि का नाश हो जाने से वो पुरुष जो है अपनी स्थिति से गिर जाता है। मतलब एक छोटे से क्रोध से कितनी ज़्यादा चीज़ें उत्पन्न होती है। तो कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था? विषयों के चिंतन से स्टार्ट हुआ था और फिर इंसान जो है अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब ये राग द्वेष वाला जसप्रीत पढ़ेंगी 64। राग द्वेष व्युत्स्तते विषयान विषयानिन्द्रिय श्रवण आत्मवशे आत्मा परसादम गच्छति, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। देखिए, मैंने कल आप लोगों को राग और द्वेष का मतलब बताया था, मतलब लास्ट क्लास में। राग का मतलब होता है सुखेषु अनुगृहीता मना राग, मतलब जिस भी विषय से हमें बार-बार सुख मिल रहा है, उसकी हमें बार-बार चाह, इस राग मतलब अगर आपको ऐसा है कि आज कोई मतलब गुलाब जामुन, मैंने आज आप तीनों को गुलाब जामुन दिया, आप तीनों को बहुत पसंद है। अब मैं कल भी दूँगी, परसों भी दूँगी, आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है गुलाब जामुन खाने में। अब आप लोगों की इच्छा है कि डेली मैम गुलाब जामुन ला के दें।
अब एक दिन हुआ कि मेरे पास गुलाब जामुन का स्टॉक खत्म हो गया। अब मैंने कल से आप लोग को देना बंद कर दिया। अब आप लोग को द्वेष हो रहा है मेरे से कि मैम जो हम लोग को इतना टेस्टी खिला रही थी, अब उन्होंने देना बंद कर दिया। तो वो है द्वेष। मतलब जब इच्छा पूर्ति ना होने पे दुखेषु अनुग्रहिता मना, मतलब जब दुःख होता है, तो मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है, मतलब उसको बोलते हैं द्वेष। और राग मतलब सुख से उत्पन्न होने वाला राग। तो जो अपने अंतःकरण साधक, मतलब ऐसा साधक जो अपने अंतःकरण को वश में रखता है, मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। अभी हम लोगों ने कल स्थित प्रज्ञ पढ़ा था, वैसा वाला वो राग द्वेष से रहित होके इंद्रियों द्वारा, इंद्रिया किसको बोलते हैं? हमारे जहाँ से हम लोग ग्रहण करते हैं, आँख, नाक, मुँह, कान और स्किन। इंद्रियों द्वारा विषयों के विचरण करता हुआ भी, मतलब वो सारी चीजें, अगर वो जैसे कि सपोज टू से हमारे क्लास में कोई एक स्थित प्रज्ञ इंसान है, मयूरी का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको जब तक मैं गुलाब जामुन दे रही हूँ वो खा रही है, मतलब इंद्रियों का विचरण भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञ इंसान बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो स्थित प्रज्ञ हूँ, गुलाब जामुन खाऊंगा ही नहीं। पर जिस दिन मैंने देना बंद कर दिया, उस दिन उसको दुःख भी नहीं होगा। तो इंद्रियों का विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, मतलब वो अंदर में खुश रहता है। मिल रहा है तब तक ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। ठीक है? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रसादे दुखानाम। इस वाले को पढ़िए। किसका नंबर था मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद जसप्रीत के बाद श्रुति का। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। देखिए, मतलब जैसे कि अब अंतःकरण से उसने ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि वो राग द्वेष में नहीं है और वो प्रसन्न है। ठीक है? तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अगर कोई इंसान अंदर से खुश है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, कोई गुलाब जामुन दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो वो उसके अंदर दुःख का अभाव हो जाएगा। अगर आपके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है हम लेके जाएँगे और फिर कल कैंसल हो गया, तो आपने मतलब ना ज़्यादा इच्छाएँ पाली और फिर ज़्यादा, मतलब पहले बचपन में मेरे साथ होता था, कोई भी मतलब ऐसे, मतलब घर वाले बोलते थे यहाँ ट्रिप में जाएँगे, ज़्यादा सोच लेते थे ये होगा, वो होगा और फिर वो ट्रिप कैंसल हो जाती थी, तो बहुत दुःख होता था। फिर अब बड़े होके ये दिमाग में आ गया कि कोई बोलते हैं कि ट्रिप में जाएँगे तो जो होगा वहीं जाके सोचेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सोच लिया और नहीं गए तो दुःख होगा। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, सारे मतलब दुःख खत्म हो जाते हैं और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि सब ओरों से हटकर भगवान में, मतलब परमात्मा में भली-भांति स्थिर हो जाती है। क्योंकि आखिरी का उद्देश्य तो यही है ना कि अपने भगवान में हमें मतलब बुद्धि को स्थिर लगाना है। अब ये मतलब योगियों की बात की गई है, ठीक है? अब आप लोग का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मन को भगवान में ही लगाना है, पर योगियों की बात की गई है और आप लोग भी अपना उद्देश्य बना सकते हो। नास्ति वाला पढ़ेंगी मयूरी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। हुँ। जैसे कि देखिए, जो इंसान ऐसा है जिसने ना अपने मन को जीता है, ना अपने इंद्रियों को जीता है, उस बुद उस इंसान की जो बुद्धि है निश्चयात्मक नहीं होती। मतलब ऐसा इंसान जिसका खुद का मन कंट्रोल नहीं है। आप लोगों ने ये लाइन सुनी है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है करके। किसी ने सुना ही नहीं? मतलब जो इंसान या फिर ये भी होता है कि मन जो है मतलब मन को अपना मालिक बनाइए, सॉरी मन के मालिक बनिए ना मन की मन का दास। ये लाइनें सुनी है आप लोगों ने किसी ने? ये तो आपको अपने बच्चे को भी बताना चाहिए कि हमें जो है मन के अकॉर्डिंग नहीं करना है, मन को अपने अकॉर्डिंग चलवाना है, ठीक है? सबने वीडियोज़ ऑफ कर दी क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ना जीते हुए मन अ, और इंद्रियों वाले पुरुष की निश्चयात्मक बुद्धि, मतलब एकदम जो निश्चयात्मक बुद्धि को क्या बोलना चाहिए? फैसले लेने की साफ बुद्धि, मतलब जब मन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है।
और अयुक्त मनुष्य अंतःकरण भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मन को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मन को जिस इंसान की मतलब बुद्धि जो है क्या करना है वो एकदम क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता, उस इंसान के मन में मतलब हमेशा दुःख रहता है, भावनाएँ नहीं होती और ऐसे भावनाहीन मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती। मतलब सिंपल सी बात है, अपना मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, तब आप क्लियर डिसीजन ले पाओगे और अगर ऐसा नहीं है तो उस इंसान का जो है लाइफ डिस्टर्ब रहता है, मतलब उसको सुख शांति नहीं मिल पाती। अब ये वाला पढ़ेंगी जसप्रीत। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ये बहुत टिपिकल वर्ड है पर मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी मतलब अच्छे से समझाने की। जसप्रीत इंद्रियाणां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नाम वमी वा मसभि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को भर लेती है। जैसे कि देखिए, जिस तरह तेज हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही कोई भी एक इंद्रिय मन को बहका सकती है। मतलब अगर इंद्रिय किसको बोलते हैं? आंख, नाक, कान, मुंह और स्वाद, सॉरी स्किन। ठीक है। अब किसी को आँख, नाक, कान, हाँ, कोई बहुत मोटा है, ठीक है? अब उस इंसान को बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा रहती है। अब उसकी इंद्रियाँ एक ही मतलब उसमें क्या बताया गया कि एक ही इंद्रिय जो है इंसान की बुद्धि को हर लेती है, ऐसे बोल रहा है ना? तो कोई इंसान डाइट करना चाह रहा है पर वो बहुत मोटा है और उसको बहुत खाने की इच्छा रहती है। अब उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वाद वाली इंद्रिया ही है उस इंसान की बुद्धि को हर लेती है। वो इंसान मतलब फिट नहीं रहेगा और मतलब वो चाह तो रहा है कि डाइट करना है, पर वो डाइट भी नहीं फॉलो कर पा रहा है, तो ऐसे पुरुष की बुद्धि हर लेती है। अब दूसरे भी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं आप लोग आँखों का, नाक का, कान का। किसी को बहुत खुशबू पसंद है, खुशबू का तो क्या मेरे को एग्ज़ाम्पल नहीं याद आ रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा गाना सुनना पसंद है, तो गाना सुनते-सुनते कैसे बुद्धि करेंगे पता नहीं। ठीक है। किसी को कोई भी श्लोक में अपना एक एग्ज़ाम्पल याद आए, तो प्लीज़ बताइएगा जिससे हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, ठीक है? मैं श्रुति का 68 वाला। हाँ। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे बस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो जिस इंसान ने अपने इंद्रियों को मतलब मैंने कछुआ वाला एग्जांपल भी दिया था कि कछुआ अपनी मतलब हाथ पैर को सिकुड़ लेता है तो इंद्रियों से भी, तो ऐसा जो पुरुष जो इंद्रियों के विषय से निग्रह है, मतलब आंख से हम लोग देख तो रहे हैं कोई सुंदर सा चित्र, पर हमें मतलब वो चीज जो है फील नहीं हो रही है कि हाँ बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहे हैं या फिर बहुत दुख नहीं हो रहे हैं, तो इंद्रियों के विषय से हटा लिया है, उस इंसान की बुद्धि जो है स्थिर है। ये वाला मैं बताती हूँ। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निश्यते पश्यते मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए खोलो खोलो मेरी तरफ से बंदी। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है वो नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति से प्रज्ञा योगी जानता है। जिस नासवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा तत्व जानने के लिए मुन्नी रात्रि के समान है। देखिए इसमें ना मतलब रात्रि-वात्री की बात कही गई है, पर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जो इंसान मतलब रात के समान है। आप लोग देखिए कोई इंसान जो है हमेशा जब न्यू ईयर आता है तो रिज़ोल्यूशन लेता है कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे और ये जो है जनवरी से लेकर फरवरी तक भी चलता होगा तो चलता होगा। मार्च, अप्रैल, मई तक तो थोड़ा बहुत चल भी जाए, पर जो जून, जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उस टाइम पे ये इंसान लोग बिल्कुल मतलब छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ें, मतलब कोई रिज़ोल्यूशन नहीं। तो जो संपूर्ण प्राणी के लिए रात्रि के समान है, मतलब इस टाइम जो आखिरी वाला है, उस टाइम पे लोग मतलब एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ को ये सब कर रहे हैं, पर उस टाइम पे जो इंसान मतलब नित्य अपने काम को कर रहा है, जैसे कि मैं
यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने जो अपने वीडियोज़ है ना, पहले से मुझे ये सब चीज़ें पता थी, पर वीडियो बनाना शुरू किया जुलाई 1 से। मतलब तब से मैं कंटिन्यू उस समय बनाना शुरू कर रही हूँ। तो जिस टाइम में सब लोग सो रहे हैं, उस टाइम पे वो इंसान बनाना शुरू करता है, मतलब अपना कार्य करना शुरू करता है। तो ऐसा इंसान जो है सांसारिक सुखों की प्राप्ति, और जब सब लोग सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जागते रहते हैं, परम तत्व को जगने के लिए मुनि रात्रि के समान है। ये इंसान का ना भगवान के लिए बताया गया है, ठीक है? कि जब सब लोग सोते हैं तब वो जग के काम करता है, और जब लोग जगते हैं ना तब वो सोता है। ये वाला उसमें बात कही गई है, ठीक है? ये स्थित प्रज्ञ वाली बात है जो हम लोगों ने कल समझी थी। अब ये वाला अपुण्य वाला मयूरी पढ़ेगी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वकामायन् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामे। जैसे नानों नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। समुद्र में चाहे कितनी भी नदियां आए, वह मतलब भरता है पर ऐसा डगमगाता नहीं है। वैसे ही शन जितनी भी समस्या है विचलित नहीं होता। इसका कॉमन लेमन में एग्जांपल है। लोग कुछ भी बोले, हालत कैसी भी हो, अंदर से मजबूत व्यक्ति जो है वो टूटता नहीं है। ठीक है? ये एक-एक श्लोक है। एक जसप्रीत पढ़ लीजिए और एक लास्ट वाला श्रुतिका पढ़ लीजिए। विहाय कामनाय सर्वा न पुमाश्रति न सप्रेहे निर्मोह निर्दहार स शांतिम दिग्गजति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सप्रिहार रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया और अहंकार छोड़ दिया, वही सच्ची शांति पाता है। ठीक है? जैसे कि मन में मेरा तेरा या मैं तुझसे हटे, तब असली शांति मिलती है। ठीक है? ये हम सब हमारा है और ऐसा बोलने पे शांति मिलती है। अब लास्ट वाला बोलेगी श्रुति। एषा ब्राह्मी स्थितिः अर्थनेन प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अनंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ये लास्ट लाइन भी पढ़ते हैं। ओम तदति श्रीमद् भगवद गीता सुप्त निषु श्री ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। इस चैप्टर का नाम था संख्य योगे, नाम द्वितीय अध्याय समाप्त है। ठीक है? अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। यह वह स्थिति है जो भगवान बताए गए स्थिर बुद्धि की है। इसे पाकर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता और मृत्यु के बाद भी मुक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है? सरल भाषा में हम लोग समझते हैं, जब मन स्थिर होता है, शांत और संयमित हो जाता है, लाइफ में दुख का असर बहुत कम हो जाता है, और यही आध्यात्मिक सफलता है। ठीक है? मुझे पता है अभी के बहुत सारे श्लोक्स और उनके वर्ड आप लोग को नहीं समझ में आए होंगे, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल होते हैं। भगवद गीता एक बार में समझना इतना आसान नहीं है, पर जितना समझ में आए उतना अच्छा है। ठीक है? अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही लेट चल रहे हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करके क्लास ओवर करते हैं। स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं बैकग्राउंड में ना एक साउंड चालू करती हूँ, तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा सुनने में, शायद महक जाएंगे आंगन तेरे आने से, पर उसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग अनुलोम विलोम करते रहिए और उसको सुनते रहिए। ठीक है? आप ये लाइन ऐसा सोचिएगा कि आप अपने बच्चे से गा रहे हैं। स्टार्ट कीजिए अनुलोम विलोम।
आंखें बंद जसप्रीत करते जाओ, वरना आप फिंगर्स कुछ गलत कर रहे हो। ये 2 फिंगर्स नहीं। करते रहेंगे अनुलोम विलोम कंटिन्यू। ठीक है, अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 7 बार। कंप्लीट हो जाए तो दोनों हथेलियों को गर्भ पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। 7 बार दीर्घ ओम का उच्चारण, फिर 7 बार फुसफुसा के ओम का उच्चारण और 7 बार मन में ओम का उच्चारण। सात बार फुसफुसा के उनका उच्चारण करेंगे। सात बार मन में। धीरे से एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण और शांति का। शांति शांति शांति।
सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। अपनी दोनों हथेली के ऊपर रख करेंगे, अपने फेस पे लगाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।